तो उनका किसानों का ये आंदोलन नहीं हो कि मैं इनको आड़तियों का और बिचौलियों का और जो कमीशन खोर हैं उनका आंदोलन है, किसानों का नहीं। क्यों मैं भी किसान हूँ। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने संसद में बोले थे जो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, जो हम ये एमएसपी लागू करेंगे। तो सरकार का अगर मान लो एमएसपी लागू कर देगा तो ये आटा 60 रुपये हो जाएगा, फिर जनता लेगा क्या? आप लोगे क्या? कि राजस्थान के एफसीआई गोदाम खाली रहते थे और वहाँ खुले में गेहूँ डाल के उसको छड़ाया जाता था और फिर उसको जो खरीद होती थी उससे मात्र 10% में, आप समझो 1 रुपये का गेहूँ 10 पैसे में बियर कंपनियों को दिया जाते थे। आपने ध्यान दिया उस वक्त बियर बहुत सस्ती होती थी, इसलिए सस्ती होती थी। देखो इसमें कोई किसान का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ के हरियाणा, यहाँ के किसान नहीं, साउथ में भी बहुत किसान है, यूपी के, बिहार के किसान तो कोई नहीं आ रहे, सिर्फ पंजाब के किसान के परेशानी ज़्यादा हो रही क्या? नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। किसान आंदोलन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार और किसानों के बीच में मुद्दे पे बातचीत होकर हल नहीं निकल पा रहा है। कहीं ना कहीं किसान भी अपनी बात पे अड़े हैं। उनकी जो मांगे हैं वो चाहते हैं कि सरकार बिना शर्त के मान जाए और इसी तनातनी में आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और हम आम लोगों के बीच में ही आ चुके हैं उनकी राय जानने के लिए कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पर आगे क्या होने वाला है। तो हमारे साथ है पुनिया जी। सर, अभी जो किसान आंदोलन का 6-7वां दिन है, आज भी एक चौथे चरण की मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर बाद, तो आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद किसान मान जाएंगे या किसान अपनी बातों पे अड़े रहेंगे? देखो, सरकार किसानों की वाजिब मानने के लिए तैयार है, ये मैं पहले दिन से अपडेट देख रहा हूँ। क्योंकि इसलिए देख रहा हूँ कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, बाकी 5% किसान है वो है हरियाणा से। तो ये पॉलिटिक्स के हिसाब से है, वरना मैं भी राजस्थान का किसान हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरे से यहाँ अच्छे खासे मित्र जो मिलते जुलते रहते हैं। बिहार, आपके बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कहीं का कोई किसान नहीं है। हिमाचल कहीं का भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह है, आप समझिए, ये रेडिकलाइज प्रोग्राम है, किसान आंदोलन नहीं है। ये किसान आंदोलन इसलिए नहीं है कि मैं किसान होने के नाते ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो उन किसानों का आंदोलन है जो पंजाब में नीचे के तबके, कमज़ोर तबके के किसानों का माल खरीद के गवर्नमेंट को एफसीआई के बेचते हैं और उनमें 70% से 80% अनाज की जो है खरीद एफसीआई में पंजाब के किसानों की होती है। उसके बाद थोड़ी बहुत होती है हरियाणा की, बाकी पूरे देश के किसानों की 10% होती है, आप समझो। तो उससे समर्थित किसान हैं। अब 23 प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो गवर्नमेंट एमएसपी में लेना चाह रही है और वो ये मानना नहीं चाहते। क्यों? हर चीज़ को तो आप दे नहीं सकते। सही बात है। तो उनका किसानों का ये आंदोलन नहीं हो कि मैं इनको आड़तियों का और बिचौलियों का और जो कमीशन खोर हैं उनका आंदोलन है, किसानों का नहीं। क्यों मैं भी किसान हूँ। ये मतलब ये किसानों का एक तरीके से चोला ओढ़ा गया है और इनका मेन मुद्दा कुछ और है। जी, इनका मेन मुद्दा इसलिए है कि भाई किसानों का नाम लेके एक पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये मोदी जी का विरोध करने हैं। विरोध करो, किसान की वाजिब मांगों के लिए हम भी हैं, साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मांगे गैर वाजिब हैं, कुछ मांगे गैर वाजिब है। क्यों? इसलिए गैर वाजिब है कि एमएसपी पे वो मांग रहे हैं कि गारंटी का कानून बना दो। चलो, गारंटी का कानून बना दोगे और कल को आपके ये आड़तिए या व्यापारी जो किसान का माल खरीदते हैं वो कहेंगे भाई भाई व्यापारी को तो माल में जब 5 रुपये नहीं बचे वो खरीदेगा नहीं। सरकार की मजबूरी इसलिए है कि उसको पीडीएस के लिए गेहूँ चाहिए या अनाज चाहिए, तो कितना चाहिए। बल्कि कांग्रेस का आप पीछे का डाटा उठा के देख लीजिए, आप मैं डाटा चाहोगे तो डाटा आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कांग्रेस ने जितनी खरीदी एफसीआई में पीडीएस के लिए करते थे, आज किसानों से उससे 1.5 गुना ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट खरीद रही है। जी, क्योंकि वो उनके अपनी पूर्ति के लिए कर रही है। अब लोग कह रहे हैं नहीं वो अनाज फ्री में दे रहे हैं। मोदी जी अनाज फ्री में नहीं दे रहे हैं, किसानों की आय अप होती रहे इसलिए वो मतलब ज़्यादा खरीद रहे हैं और वही अनाज अपना पैसा कम करके, और वो आप मुफ्त का मान लो, वो मुफ्त नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। सब्सिडी एक तरीके से है वो। हाँ, सब्सिडी क्या, सब्सिडी ही है भाई। एक बाप खरीद के बेटे को खिला रहा है, आप समझो। तो सरकार बाप होती है, आम पब्लिक की सरकार बाप होती है, तो वो खिला रही है उसको। कुछ लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं, ये दूसरा रूप नहीं है। क्योंकि पहले की सरकारें क्या करती थी, एफसीआई के नाम से गलत गेहूँ बता के वो मिलर्स को बेचते थी, नफ़ा कमाते थे। आजकल वो रहा नहीं। तो उन लोगों का ही ये
सेटअप है किसान आंदोलन मेरा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन पे सरकार बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो पा रही है, इसके कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ, किसान आंदोलन की जो बात है ना, 2004 में जो ये स्वामीनाथन की जो बात जिक्र चल रहा है आजकल, हाँ स्वामीनाथन को बात जो जिक्र चल रहा है, जो NSP के वो मसीहा थे, उस समय कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस की सरकार था, 2009 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार था। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने संसद में बोले थे जो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, जो हम ये NSP लागू करेंगे। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थे मौजूदा समय में, तो उस समय 1 लाख करोड़ की NSP पर अनाज खरीदा जाता था। आज 2.5 लाख करोड़ पे NSP पर अनाज खरीदे जा रहे हैं। आप ये अगर NSP तय हो जाएगा, जैसे MSP अगर तय हो जाएगा, अगर मान लो जो 24 जो फसल पे, जैसे अभी सीजन है गेहूं का, अगर गेहूं के सीजन में अगर सरकार महंगा रेट पे 30 रुपये अगर गेहूं खरीदेंगे, तो बाज़ार में ज़रूर 60 रुपये आटा होंगे। ऑफ सीजन में खरीदेंगे फिर वही रेट खरीदेंगे, आप कोई खरीद पाएंगे कि? अगर मान लो अभी आलू निकल लेंगे, आवश्यकली बात है जो सस्ता होगा आलू भी निकलेंगे, तो अगर एक बार में सब किसान का आलू निकलेंगे तो सस्ता होगा आलू। वही आलू लोग खरीद करके रखते हैं, अपन जमा करते हैं, बाद में उसको रेट चढ़ा करके बेचते हैं। कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो हर लोग कमाना चाहते हैं 2 पैसा भाई साहब। तो सरकार का अगर मान लो MSP लागू कर देगा, तो ये आटा 60 रुपये हो जाएगा। फिर जनता लेगा क्या? आप लोगे क्या? अगर सरकार 30 रुपये अनाज खरीदेगी तो आपको 50 रुपये देगा, तो आप ले लोगे? नहीं लोगे ना। तो यही समस्या है। अगर आप अच्छे किसान हो, आप ट्रैक्टर लेके क्यों आ रहे हो? एक लाखों ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर होता है खेत में चलाने के लिए, दिल्ली के रोड पर दौड़ाने के लिए होता है। आप ट्रेन से आओ, बस से आओ, आकर के शांतिपूर्वक बैठ करके जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करो। ये धरना प्रदर्शन करने की सबकी हक है, भारत की लोकतंत्र में सबकी वो है। लेकिन आप लोकतंत्र के उसमें ट्रैक्टर लेके जवानों पर ट्रैक्टर चलाओगे, गोली चलाओगे, पत्थर चलाओगे, दंगा करोगे, तो हम उसको किसान कम मानते, शैतान ज़्यादा मानते हैं। अगर ये किसानों का जो बुखार चढ़ रखा है ना, तो नरेंद्र मोदी जी ना पैरासिटामोल दवाई भी बना रखे हैं इनको। एक खुराक खिलाएंगे, इनकी बुखार पूरा उतार देंगे। ये जो किसान जो कहला, अगर बिहार के भी मजदूर ना जाए ना पंजाब, इनसे एक बोरा आलू ना उगे। इनको पता नहीं आलू उगता कैसे। ये बड़े बड़े जो किसान बोल रहे हैं अपने आप को, ये हम इनको किसान नहीं मानते हैं। क्या कहा है किसान? आपने 20-20 लाख के गाड़ी लेके आ रहे हो, उसमें टोली बांध के ला रहे हो, कहा पैसे कहाँ से आ रहा है आपको? ये नए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है? ट्रैक्टर में तेल कहाँ से भरा जा रहा है भाई? कहाँ से आ रहा है? आज ने यातायात बंद कर रखे हो, ट्रेन बंद करवा देते हो। हम आम पब्लिक की दिक्कत होता है, ट्रांसपोर्टर की दिक्कत होता है। ट्रांसपोर्टर को रोक के गाड़ी में उसको मारपीट करते हो, उसकी गाड़ी में से तेल निकाल के ट्रैक्टर में भर लेते हो। ये कहाँ की रूल है भाई साहब? कहाँ से है? कहाँ से फंडिंग आ रहा है? कहाँ से पैसे आ रहा है? वो सब उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। राहुल गांधी भी क्या बोल रहे हैं? हम गारंटी देते हैं MSP के। क्यों भाई? इतनी साल सरकार है, क्यों नहीं कर दी? राजस्थान में आपने किसान बिल माफ करने की बात की है 2018 के चुनाव में, क्यों नहीं कर दिए? क्यों जनता वहाँ से लात मार के बाहर कर दिया? क्यों कर दिया आपने भाई? करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? ये देखो, कुछ करना तो है नहीं इनको। जो अरविंद केजरीवाल का जो सरकार है पंजाब के अंदर में, जो भगवंत मान जी है, वो किसान से आलू क्यों नहीं खरीद रहे? वहाँ के लो ना, आप लुधियाना से लो, जहाँ जाके उस मंडी से आलू खरीद लो, आप 50 रुपये खरीद लो आलू, क्यों नहीं खरीद रहे हो? ये सब टोटल ये केजरीवाल के पाले हुए लोग हैं। आने वाला समय इसको आपके देखेगा। आज पूनम पंडित क्यों नहीं आ रहे? को टिकट मिल गई इसलिए किसानों को बंद हो गए, मतलब किसान नहीं रह गया आप भाई। अगले बार उसकी ज़्यादा रोल था ना पूनम पंडित को, क्यों नहीं आ रहे हैं? और नीलम भंसाली कौन है जो अगर संसद में घुस करके वो आपने वो हमला किया था, उसके वो बात कर रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? देखो, इसमें कोई किसान का कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ के हरियाणा, यहाँ के किसान नहीं, उसमें भी बहुत किसान है। यूपी के, बिहार के किसान तो कोई नहीं आ रहे। सिर्फ पंजाब के किसान के परेशानी ज़्यादा हो रही क्या? जो ये क्या नाम जगदीश डल्लेपाल जी है, जो बोलते हैं मोदी को राम मंदिर बनाने से ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, उस ग्राफ को नीचा करना चाह रहे हैं। मोदी के 3 साल के बाद कभी भी मार देंगे। ये सब क्या है? क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो आप? ये भाई साहब टोटल खालिस्तान की राजनीति है इसमें। ये केजरीवाल का राजनीति है भाई। चुनाव, अगर आपको सरकार से परेशान हो, किसान के लिए काम नहीं कर रहा है, एक महीने के बाद चुनाव है, आप वोट मत डालो, सरकार गिरा दो आप दूसरी सरकार बना लो। कांग्रेस के ले आओ, MSP बना करके देगा आपको भाई। सरकार गिरा दो, 1 महीने के बाद चुनाव, ज़्यादा दिन तो है नहीं भाई, ज़्यादा दिन तो नहीं है ना। 1 महीने के बाद चुनाव होगा, सरकार गिरा दो, मत देना वोट। मत सरकार के वोट अगर काम नहीं कर रहा है भाई, किसान के नहीं सुन रहा है, तो आप वोट मत दो, सरकार को गिरा दो आप। लेकिन ये ट्रैक्टर लेके पुलिस पर चढ़ाओगे, जवानों पर चढ़ाओगे, तो जवान भी वही पैरासिटामोल आपको खिलाएंगे जो आपके बुखार उतार देंगे किसान का। हम वही कहना चाहिए सरकार को। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखो 2004 से 14 के बीच में FCI का खरीदा हुआ माल पंजाब में और गंगानगर और हनुमानगढ़, मैं आपको डिटेल देता हूँ। FCI का माल खुले में डाला जाता था, जानबूझ के खुले में डाला जाता था, जबकि राजस्थान की FCI गोदामें खाली पड़ी रहती थी।
ये आप, मैं नहीं कह रहा, आप पुराने न्यूज़पेपर उठा लीजिए और उनमें आपको बाकायदा फोटो मिल जाएगी कि राजस्थान के एफसीआई गोदाम खाली रहते थे और वहाँ खुले में गेहूँ डाल के उसको छड़ाया जाता था और फिर उसको जो खरीद होती थी उससे मात्र 10% में, आप समझो 1 रुपये का गेहूँ 10 पैसे में बियर कंपनियों को दिया जाते थे। आपने ध्यान दिया उस वक्त बियर बहुत सस्ती होती थी, इसलिए सस्ती होती थी और उस बियर कंपनी के आड़ में जो फ्रेश गेहूँ होता था वो मिलर्स को बेचा जाता था। आप समझो मेरी बात को, मैं रिकॉर्डेड बात कह रहा हूँ। मैं आपको कभी भी कोई व्हाट्सएप की, फेसबुक की ऐसी न्यूज़ कभी भी नहीं दूंगा। ये चीज़ अब बंद हो गई। आज आप बियर खरीदने जाओ, महंगी आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों? उनको महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है खरीदने के लिए, जिससे बियर बनती है, रॉ मटेरियल वो महंगा मिल रहा है, तो आपको बियर महंगी मिल रही है। ये समझो, पहले ये होता था, आज ये नहीं हो रहा। तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो पहले इस मामले, इसमें सेटअप में जमे हुए थे, उनसे उनके घर चल रहे थे उन कमीशन से, वो लोग हैं इस आंदोलन में। मतलब कहने का मतलब है कि, और बात भी सही है, कोई किसान 6 महीने के लिए कह रहे हैं कि राशन लेके हम आ गए। 6 महीने कौन किसान खेत छोड़ के आ जाए? बताओ, 6 महीने नहीं भाई साहब, किसान 7 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। वाजिब बात है ये, किसान नहीं आ सकता क्योंकि अरे किसान सम्मान का भूखा है। किसान मजदूर गरीब सब अपना रोजी रोटी कमाई खाने वाला का। आज तक की सरकारों ने क्यों नहीं दिया? आज़ादी से पहले मेरे गांव में 8वीं क्लास का स्कूल था, उस वक्त तो देश आज़ाद भी नहीं होता, हमने अपना चंदा करके बनाया था। ये कोई बात हुई? सरकारों की तरफ देखो, आप अपनी वाजिब मांगने मांगते रहो, उससे जो लाभ लेना वो लेते रहो यदि मिलता है तो, लेकिन आप उसकी तरफ बैठ नहीं सकते कि आप मेरे को ये दो मतलब भी उठूंगा। ये गलत सिस्टम है। और ये कैसे किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया हमें मतलब अगर आप किसान के मुद्दे को लेकर आए हो तो आपको मोदी के ग्राफ से क्या मतलब है? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें किसान मेरे को कम देख रहे, राजनीति ज़्यादा देख रहा है भाई साहब, हमको दिखा जा रहा है। एक बोल रहा है, वो बोल रहे हैं ना जगदीश डल्लेवाल जी बोले ज़्यादा समय नहीं है, इनकी ग्राफ हमारे को नीचा करना है। तो भाई मैंने कह रहा हूँ किसान के पैजामा फेंक दो, राजनीति के पैजामा पहन को आप आओ ना मैदान में, चुनाव लड़ लो, राजनीति करना है तो चुनाव लड़ लो। फिर किसान के नाम पे क्यों किसान के पैजामा पहन घूम रहे हो आप? किसान के पैजामा खोल दो, जनता के बीच में चुनाव के पैजामा पहन का लड़ो चुनाव। कोई मना नहीं कर, लोकतंत्र है, आप चुनाव लड़ो, हटा दो मोदी को, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। अगर सरकार काम नहीं कर रहा है, 1 महीने चुनाव के है तो आप बंद कर दो, सरकार गिरा दो आपने। लेकिन आप जानते हो सरकार गिरा नहीं सकते हो। यहाँ दाल में कुछ काला है भाई साहब। ये सब विपक्ष पार्टी मिलके इनके अडानी के मुद्दे खत्म हो गया, ये मणिपुर के मुद्दे पर नहीं कुछ कर पाया। आप मोदी जी क्या काम है? सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी प्रयास, सबकी विश्वास की बात करते हैं जो मोदी जी। आज हमारा देश लोग कोरोना काल के बाद भी विकास दर में सबसे ज़्यादा है, महंगाई दर भी सब कंट्री से हमारा देश कम है। उस कोरोना काल के बाद भी संसद भवन बना के दिया है, भारत मंडप बना के दिया है, जब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया है नया, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे देख लो आपने, क्या काम नहीं किया? आवास योजना तक 4 करोड़ लोगों के मकान पहुंचाने का काम किया, शौचालय बना के देने का काम किया है, ये योजना के तहत गैस देने का काम किया है। और क्या चाहिए भाई साहब आप बताओ? तो ये विकास के मुद्दे पर राजनीति लड़ो, किसान के पैजामा फेंक दो। अब राजनीति के पैजामा पहन लो आप, हम किसान में, लेकिन आप अपना किसान की जो है ना वो अपनी वो इमेज खराब कर रहे हो, जो हम किसान की इमेज खराब कर रहे हो आप। जो किसान के जनता सम्मान करना चाहते हैं, जो सम्मान करते हैं, सम्मान देना भी चाहिए किसान को, जो असली किसान है उसको सम्मान करना भी चाहिए, हम भी करते हैं भाई साहब। लेकिन आप बोलोगे जो हम सिर्फ हमारे सुने, कल वो बोलेगा जो भाई वो बोल रहे ना किसान जो हमारा अनाज मत खाओ, कल जो कपड़ा बनाते बोलता है आप हमारा कपड़ा मत पहनो, फिर क्या करेंगे? कल आपको अनाज नहीं बिके तो सरकार खरीदे, कल आपको ऑटो नहीं चले तो सरकार मोदी भेजे कस्टमर, रेस्टोरेंट नहीं चले तो मोदी रेस्टोरेंट भेजे, कल बच्चा नहीं हो तो बोले मोदी आदमी भेजो मेरे बच्चे के लिए। भाई सर मोदी करेंगे क्या ये? भाई आप भी, आपको भी फर्ज बनता है ना, आपको क्या करना है। तो ये कहने का मतलब भाई साहब हमारा, पब्लिक, जवान और किसान, इन दो ही लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो सम्मान करती है। और ऐसे में पब्लिक ये समझ भी गई है कि दाल में कुछ काला है। आप क्या समझे हैं किसान आंदोलन को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।